हेलो स्टूडेंट्स। टू कॉलम कैश बुक यानी जिसमें कैश कॉलम और बैंक कॉलम होता है, वो डबल कॉलम या टू कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते टाइम जब हमें चेक रिसीव हो कहीं से और उस चेक को हम सेम डे बैंक में डिपॉजिट ना करें तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। यानी रिसीव्ड अ चेक बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, उसको अगले दिन या कुछ दिन बाद हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे रिकॉर्डिंग होगी कैश बुक में या कहीं और। इसी तरह हमें किसी से चेक मिला लेकिन उस चेक को हमने एंडोर्स कर दिया, रिसीव्ड अ चेक लेकिन उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, उस चेक का हमने यूज किया है किसी क्रेडिटर्स को या कोई पेमेंट करने के लिए, यानी चेक मिला लेकिन किसी और को दे दिया हमने, दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। तो इनकी क्या रिकॉर्डिंग होगी, क्या ट्रीटमेंट होगा टू कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करते टाइम, चलिए इसको देखते हैं। हमारे पास टू कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है और मैं एक ट्रांजेक्शन लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट्स। ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मिस्टर वाई। वाई से हमें एक चेक मिला जिसको हमने बैंक में सेम डे डिपॉजिट नहीं किया। रिमेंबर वन थिंग, कैश बुक का एक रूल है, इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड होती हैं। कैश ट्रांजेक्शन्स मीन्स जिन ट्रांजेक्शन की वजह से कैश कॉलम या बैंक कॉलम अफेक्ट होता है, यानी या तो प्लस होता है या माइनस होता है, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी। और जिन ट्रांजेक्शन्स की वजह से कैश बुक का कैश कॉलम या बैंक कॉलम अफेक्ट नहीं होता, या तो वो दूसरी सब्सिडियरी बुक्स में जाएंगी जैसे परचेज बुक, सेल बुक, या उनकी एंट्री जर्नल में होगी जिसे हम जर्नल प्रॉपर भी बोलते हैं। देखिए, हमें चेक मिला मिस्टर वाई से लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो इसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं होगी, इसकी रिकॉर्डिंग होगी जर्नल में। तो एंट्री देखिए क्या होगी, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू वाई, यानी चेक मिला मिस्टर वाई से और वो चेक हमने अपनी ऑफिस की ड्रॉर में रख लिया, अपने पास रख लिया, उसे सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस प्लस यानी इंक्रीज नहीं हुआ, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम जर्नल में, जिसे आप जर्नल प्रॉपर भी बोल सकते हैं, वहां होगी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू वाई, ये हमने ले लिया। अब मान लो नेक्स्ट डे हमने ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया, यानी सेम डे नहीं, अगले दिन हमने नेक्स्ट डे ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया, तो अब हमारा बैंक बैलेंस प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक की डेबिट साइड यहां लिखेंगे डेट और उसके बाद टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहां दोबारा मिस्टर वाई नहीं आएगा। अब हम जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस प्लस हो जाएगा, यानी बैंक कॉलम में इस अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान से देखिए, पर्टिकुलर वाले कॉलम में लिखा जाएगा टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, यानी इसकी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी, अब इसकी रिकॉर्डिंग होगी कैश बुक में। कैश बुक भी अपने आप में एक जर्नल भी है और लेजर भी है। जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं वो जर्नल में नहीं आती, डायरेक्टली रिकॉर्डिंग होती है कैश बुक में। तो देखिए, जब हमें चेक मिला, सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू वाई। जब नेक्स्ट डे उसको डिपॉजिट करेंगे तो फिर जर्नल में रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कहाँ होगी, कैश बुक के डेबिट साइड में टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, और हम इसे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो था ट्रीटमेंट कि चेक रिसीव हुआ और सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। अब हम बात करेंगे एंडोर्समेंट की। एंडोर्समेंट क्या होता है कि हमें किसी से चेक मिला और हमने उसको यूज किया, द चेक वॉज ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ आवर क्रेडिटर्स, यानी किसी और को हमने वो चेक दे दिया, वो बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। अब मैं ट्रांजेक्शन थोड़ी सी बदल रहा हूं बेटा। सपोज करो रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मिस्टर ए, हमें मिस्टर ए से चेक मिला, तो हम यहां लिखेंगे चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ए। स्टूडेंट्स फिर से सुन लें, हमें एक चेक मिला मिस्टर ए से, तो हमने लिखा चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू ए। इसकी जर्नल में रिकॉर्डिंग होगी क्योंकि बैंक अफेक्ट नहीं हुआ, इसको हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। सेम डे या नेक्स्ट डे हमने क्या किया, इस चेक को मिस्टर बी के फेवर में ट्रांसफर कर दिया, यानी मिस्टर बी था कोई जिसकी हमने पेमेंट करनी थी, तो हमने क्या किया, उस पर्सन को अपना चेक तो दिया नहीं, कैश तो दिया नहीं, ये जो चेक हमें ए से रिसीव हुआ था ये चेक हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, उसको दे दिया। एंड दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट, दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट ऑफ चेक, एंडोर्समेंट ऑफ
चेक, यानी रिसीव्ड चेक को जब हम किसी और के फेवर में ट्रांसफर कर देते हैं तो उसे हम एंडोर्समेंट बोलते हैं। तो एंडोर्समेंट की रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं होगी, क्योंकि उस पर्सन को हम वो चेक दे रहे हैं जिसको हमने जर्नल या जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर रखा है, उसको कैश बुक में तो रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो इसकी फिर से जर्नल एंट्री होगी, और जर्नल एंट्री क्या होगी, देखिए, डेबिट द रिसीवर, जिसको हमने चेक दिया वो डेबिट हो जाएगा, टू चेक जब रिसीव हुआ तो हमने कौन सा अकाउंट ओपन कर रखा है, चेक्स इन हैंड अकाउंट, तो यहां क्रेडिट करेंगे टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। तो ये हमारी रिकॉर्डिंग हो गई। देखिए, यानी कंक्लूजन क्या निकला कि जब हमें किसी से चेक मिले और बैंक में डिपॉजिट ना करें तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। वो चेक जब हम किसी और के फेवर में, यानी उस चेक को हम पेमेंट करने के लिए, क्रेडिटर्स वगैरह की पेमेंट करने के लिए यूज करते हैं, तो वो भी कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं होगी, उसकी जर्नल एंट्री होगी, क्योंकि एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुई एक तरह से। इससे हमारा कैश कॉलम या बैंक कॉलम अफेक्ट नहीं हुआ। तो डेबिट द रिसीवर, बी को हमने चेक दिया, बी डेबिट टू व्हाट, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। तो ये ट्रीटमेंट हुआ। यानी इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, रिसीव्ड ए चेक नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, एंड एंडोर्समेंट ऑफ ए चेक। एंडोर्समेंट का मतलब, दोबारा सुन लो बेटा, यूज ऑफ चेक रिसीव्ड फ्रॉम समवन फॉर मेकिंग पेमेंट टू द क्रेडिटर्स। यानी किसी से हमें जो चेक मिला था उसको हमने किसी क्रेडिटर्स वगैरह की पेमेंट करने के लिए यूज कर लिया, इसे हम एंडोर्समेंट बोलते हैं। तो एंडोर्समेंट जिस चेक का किया गया हो उसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं होगी, उसकी जर्नल एंट्री होगी जर्नल में, जैसे आप जर्नल प्रॉपर भी बोल सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री एंड डिसऑनर ऑफ चेक।